तो क्या इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के जवाब में उनके विरोधी अब समुद्री युद्ध की शुरुआत करेंगे? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हुती विद्रोहियों ने इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी। दरअसल हमास के कमजोर पड़ने पर हिजबुल्लाह के साथ साथ हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। हुती विद्रोही कुछ कुछ दिनों में कभी अमेरिकी युद्धपोत तो कभी इजरायली शहरों को टारगेट करते हैं और अब तो हुती विद्रोहियों ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो लाल सागर में इजरायली युद्धपोतों और जहाजों को डुबो कर मारेंगे। दावा है कि लाल सागर में जहां कहीं इजराइल के जहाज दिखेंगे, हुती विद्रोही उन पर मिसाइल हमला करेंगे। यह दावा तब आया जब मंगलवार को इजराइल ने हुती विद्रोहियों की मिसाइल को मार गिराया था। मंगलवार को हुती विद्रोहियों ने इजराइल के इलियट शहर को टारगेट करके एक मिसाइल लॉन्च की थी। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को इजराइल ने लाल सागर के ऊपर ही मार गिराया। इस मिसाइल को मार गिराने के लिए इजराइल ने लंबी दूरी तक काम करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। अपनी मिसाइलों के इस तरह गिराए जाने से हुती विद्रोही अब बौखला गए हैं। वो अब इजराइल पर हमला करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आईडीएफ का दावा है कि इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से हुती विद्रोहियों ने यमन बॉर्डर से इलियट शहर पर कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं और ड्रोन भी भेजे हैं, जिनमें से सभी को रोक दिया गया। वो टारगेट मिस कर गए। इन नाकाम हमलों के बाद अब हुती विद्रोही इजराइल पर नए सिरे से बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल अपनी धरती पर हमले और अपने नागरिकों को बंधक बनाए जाने के खिलाफ आज की तारीख में फिलिस्तीन में हमास के लड़ाकों से युद्ध लड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा कई और ऐसे देश हैं जो उसके लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। पहले से ही लेबनान के साथ उसकी तनातनी चल रही है और इस बीच खबर ये कि यमन के हुती विद्रोहियों ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबर ये है कि इस पूरे मामले में हुतियों ने इजरायली मिलिट्री बेस पर मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद अब टेंशन वहां पर भी हाई होता हुआ नजर आ रहा है। دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش. यमन तकरीबन 2000 किलोमीटर से ज़्यादा पड़ता है। वहाँ से बहुत कम मिसाइल की संख्या ऐसी जो वहाँ तक आ सकती है। फिर बीच में सऊदी अरेबिया पड़ता है या रेड सी पड़ता है। दोनों तरफ से आएगा तो रास्ते में अमेरिका के बेड़े लगे हुए, इजराइल के भी वहाँ पर युद्धपोत लगे हुए, सऊदी अरेबिया का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। तो जब तक इजराइल तक आएंगी उनकी मिसाइलें, मुझे भरोसा है कि उनको रास्ते में ख़त्म कर दिया जाएगा। सवाल है कि क्या हुती विद्रोही इतने ताकतवर हैं कि वो इजराइल के साथ युद्ध लड़ें? इसका सीधा जवाब यह है कि हुती विद्रोही इजराइल से युद्ध जीतने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन वो पहले से ही कई मोर्चों पर लड़ रहे इजराइल को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। इजराइल हमास युद्ध में पहली बार हुती विद्रोहियों की चर्चा 18 अक्टूबर को तब हुई जब हुती विद्रोहियों ने इजराइल को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की। हालांकि लाल सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत ने इन्हें मार गिराया। इसके बाद 27 अक्टूबर को हुती विद्रोहियों ने फिर से ड्रोन अटैक किए, इसे भी नाकाम कर दिया गया। 9 नवंबर को हुती विद्रोहियों ने अमेरिका के सबसे खतरनाक कहे जाने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। दावा है कि 10 नवंबर को हुती विद्रोहियों ने इजराइल के इलियट शहर पर ड्रोन से अटैक किया। ड्रोन एक स्कूल की इमारत पर गिरा, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। इसके बाद कल हुती विद्रोहियों ने इजराइल के इलियट शहर पर फिर से हमला किया। हालांकि ये भी नाकाम हो गया। यानी हुती विद्रोही नाकाम जरूर हो रहे हैं, लेकिन उनकी भागदौड़ में कोई भी कमी नहीं है। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो ड्रोन या मिसाइल अटैक जरूर करते हैं।